इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स बी सच दैट लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1, then the value of 6 into alpha plus beta is equal to, you have to fill in the blank. सबसे पहले तो मैं वो फॉर्मूला बताता हूं जो इस क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा, और वो फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स 0 sin x minus x upon x cube is -1/6. वेरी यूजफुल फॉर्मूला, यू मस्ट नो इट. वैसे ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि tan x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/3 होती है लिमिट x टेंड्स 0, और x टेंड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है. इन सबको प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट पता हो. एंड नाउ लिमिट ऑफ दिस मींस लिमिट x टेंड्स 0 x स्क्वायर इंटू साइन बीटा x अपॉन बीटा x इंटू बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x इक्वल टू 1. और इस पार्ट की मैं लिमिट ले लेता हूं, दैट विल बी 1. क्वेश्चन के पार्ट की लिमिट ली जा सकती है प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो. और क्योंकि इस पार्ट की लिमिट 1 है और ये वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो अकेले इस पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूं. एंड नाउ टेकिंग बीटा कॉमन, आई गेट एक्स क्यूब अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1. प्रेजेंटली ये क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में है, therefore we are allowed to use L'Hopital's rule. I get beta into limit x tends 0 3x square upon alpha minus cos x is equal to 1. क्लियरली इसमें न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर भी 0 को ही टेंड करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर को टेंड करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा, जबकि आंसर 1 दे रखा है. इसलिए यदि ये 0 को टेंड कर रहा है तो इसको भी 0 को टेंड करना होगा, तब ये 0.0 वाली फॉर्म में हो जाएगा, और 0.0 वाली फॉर्म में आंसर क्या आएगा ये आगे चल के पता चलेगा. लेकिन यदि ये नॉन जीरो हो गया तब तो आंसर 0 आ जाएगा. देयरफॉर इट इज श्योर दैट अल्फा शुड बी 1, पर अल्फा के 1 होने से 0.0 वाली फॉर्म में हो जाएगा. एंड आफ्टर टेकिंग अल्फा इक्वल टू 1 3 आउटसाइड, आई विल गेट 3 बीटा इनटू लिमिट x टेंड्स 0 x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल टू 1. तो मैंने अभी भी बताया था 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है. ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. डायराइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो इट डायरेक्टली. तो इसकी लिमिट हो गई 2, therefore I get 6 beta equal to 1, that is beta equal to 1/6. Therefore the value of 6 into alpha plus beta is 6 into 1 plus 1/6 is equal to 7. Hence the answer to this question is 7.